हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की रेसिपी है सेव, क्योंकि मेरे बच्चों की इच्छा थी मम्मी आप सेव बनाइए। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रकार के सेव बनाए हैं और जिनका टेस्ट भी बिल्कुल अलग है, मतलब कि तीनों का टेस्ट भी अलग अलग है और बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। तो ये मेरे घर का पिसा हुआ बेसन है। हम लोग क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पिसा लेते हैं बेसन, तो इसका टेस्ट अलग ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने 1.25 किलो बेसन लिया है और इसमें मैंने 1 कटोरी भर के मोहन लगाया है। जी हाँ, इसमें 1 कटोरी मोहन लगाना है। जितना अच्छा आप मोहन लगाएंगे उतने ही अच्छे खुशखुशे सेव बनेंगे। तो नमक मेरी मम्मी ने डाल दिया था और यहाँ पे मैंने हींग डाल दी है। हींग आपको ज़्यादा डालनी है क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि हम 3 प्रकार से सेव बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील ली हैं और उसमें मैंने थोड़ी सी धनिया डाल दी है, 1 चम्मच धनिया और 1.5 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्च। जी हाँ, आपको जितना तीखा डालना हो आप उतना ही डाल सकते हैं। और मैंने आधी चम्मच डाला है काला नमक और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक। और यहाँ पे मैंने डाल दी है अजवाइन। जी हाँ, इसमें अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और पानी डाल के हमें इसका फाइन इसको पीसना है। जी हाँ, बिल्कुल महीन पीसना है। लेकिन अभी ढंग से नहीं पीसा था तो फिर मैंने फिर से इसको दोबारा पीसा है। तो अब यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से पेस्ट पिस गया था। और फिर मैंने इसको 1 कटोरी में भी निकाल लिया था। और फिर मुझे एक प्रकार से और बनाने थे, तो मैंने यहाँ पे बॉयल कर लिए थे आलू। ये हमारे आलू वाले सेव हैं जो कि मेरी बेटी को बहुत बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने आलू का फाइन पेस्ट बना लिया, आप देख सकते हैं। इसी टाइप से हमें आलू का फाइन पेस्ट बना लिया और मैंने इसको 1 कटोरी में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये हमारे आलू वाले सेव इससे तैयार होंगे। तो यहाँ पे अब मुझे बनाना है सादा वाले सेव। तो यहाँ पे मैंने कोई बहुत सारी डाल दी है अजवाइन मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाली है और 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है। जी हाँ, आपके यहाँ यदि तीखा ज़्यादा खपता है तो आप और ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी हींग। तो अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी और इसको भी हम अच्छे से पीसेंगे। तो इसको हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा पीसना है। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। और यहाँ पे मैंने जो बेसन में मोहन लगाया था, तो अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। क्या है, स्लिप में बन नहीं रहा था आटा लगाते, तो मैंने नीचे रख लिया है, इसमें अच्छे से बन जाएगा। और नमक मैंने बताया है कि मम्मी ने मिला दिया था, तो नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल लीजिए। तो यहाँ पे पहले मैं सादा वाले बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे सादा वाले सेव का आटा रेडी हो गया है। तो अब हम इसको रख देंगे, ये साइड में एक बर्तन में रख देंगे अलग से और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम दूसरा आटा लगाएंगे आलू वाला। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा, जो आलू वाला स्टिकी होता है तो आपको याद रखना है पानी पहले बिल्कुल नहीं लगाना है, ये आलू में ही अच्छे से आटा लग जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा आटा आलू का भी लग गया है। तो इसको थोड़ा, मतलब मैंने बताया है कि स्टिकी होता है, चिपकता है ये। तो इसको हम अब ऐसे ही अपने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें एक प्रकार से और आटा लगाना है जो मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब लहसुन वाले सेव इसको बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने वो भी आटा लगा दिया है। तो ये 3 प्रकार के आटा लग के तैयार हो गया और इसको हमें अच्छे से छुटा लेना है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच की सहायता से मैंने सबको छुटा लिया है। तो यहाँ पे हमारे तीनों प्रकार के आटे लग के हो गए हैं रेडी। तो अब मैंने चढ़ा दी गैस पर कढ़ाई और ये है सेव छाँटने वाली मशीन। जी हाँ, जी पहले के लोग, मतलब कि इससे सेव बहुत ही अच्छे आते हैं, मेरी मम्मी इसी से ही छाँटती हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई के ऊपर रख दी है और हम अब आप छाँटेंगे सेव। तो सेव छाँटने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मेहनत का काम है। आप खुद देख सकते हैं मेरा तो हाथ दुखने लगा था छाँटते छाँटते। तो आप देख सकते हैं इसी टाइप से हमें हाथ को दबाते हुए अपने सेव को छाँटना है। तो ये हमारे सिंपल वाले सेव तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले सिंपल वाले सेव बना लिए हैं और फिर आपको याद रखना है बाद में जब हम अपने सेव पूरे बन जाएंगे तो उसमें थोड़ा पानी का आप हाथ फेर दीजिए। उससे क्या होगा, जो सेव थोड़ी बहुत वो मशीन में लगे रहते हैं वो सारे निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे सेव तल भी गए हैं, आप देख सकते हैं।
अब इसको हम निकाल लेंगे एक जार में, कि जिससे मतलब कि तेल अच्छे से निकल जाता है। तो इसमें मम्मी ने निकाल लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो इसी टाइप से हमें सारे सेव निकाल लेने हैं। तो अब हमें बनाने हैं आलू वाले सेव। तो यहाँ पे ये आलू वाली मशीन है, जी हाँ, हम लोग ये आलू भुजिया वाली मशीन है, जिसमें बहुत पतले पतले सेव आते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे पतले पतले सेव आते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो आपको मतलब जो पतले छेद वाली होती है वो वाली मशीन लेनी है अगर आपको आलू वाले सेव बनाने हैं। और याद रखना, आपको सरसों का तेल ही यूज करना है, रिफाइंड तेल नहीं यूज करना है। मुझे आगे बताने की आपको याद नहीं रहा है, तो इसको आप सरसों के तेल में ही बनाइए, उससे अलग ही टेस्ट आता है। और अगर आप रिफाइंड से बनाएंगे तो वो टेस्ट नहीं आता है, सरसों के तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारे सारे आलू वाले जो सेव हैं वो बन के हो गए हैं रेडी। तो अब हमें बनाने हैं चकरी बेसन की, जो कि बहुत ही तरीके की बनती है, क्योंकि जो हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट पीसा था वो हमें चकरी के लिए ही यूज करना था। और मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चकरी। तो मैं मतलब कि पन्नी की सहायता से ही बनाती हूँ। आप लोग कोई भी नमक की पन्नी हो, मतलब कि उसमें आप आराम से बना सकते हैं, या फिर बाज़ार में कौन भी अवेलेबल रहती है तो वो भी मंगा सकते हैं। पर पैसा कौन वेस्ट करे भाई, मैं तो बड़ी कंजूस हूँ, मैं तो अपनी ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, तो इसलिए अपनी जुगाड़ कर लेती हूँ। तो इसमें नमक वाली पन्नी मैंने ली है और उसी में ही मैंने बेसन डाल दिया है और उसमें छोटा सा मैंने होल कर लिया था। और उसकी सहायता से आप देख सकते हैं कितने आराम से अच्छे से, मतलब कि पूरे बहुत अच्छे से बन गई थी सारी चकरियाँ, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। इसका टेस्ट एकदम अलग रहता है और आपको इसको एकदम धीमी धीमी आंच में ही तलना है। याद रखना है, आपको इसको तेज़ में नहीं तलना है, हल्का सा मीडियम आंच में ही तलना है। तो क्या होगा, इससे बहुत अच्छे से सेब सिकते हैं और बहुत मतलब क्रिस्पी भी रहते हैं, अच्छे कुरकुरे भी रहते हैं। तो आप सारे सेब सेक गए हैं, तो अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो सारी चकरियाँ थी वो सिक्के हो गई हैं रेडी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चकरी और लहसुन वाले सेव और सादा सेव 3 प्रकार से सेव बनाए हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर सकते हैं। ओके बाय, थैंक यू।